जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यह जो सवाल है साथियों, यह आपके एसएससी जीडी में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। प्रसिद्ध लोसांग उत्सव उत्सव से आपके एग्जाम में, त्योहार से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं कहूंगा आप ऐसे प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। प्रसिद्ध लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ये आपका कहां में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करेगा असम का, तो असम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा असम में हम लोग साथियों बिहू उत्सव मनाते हैं। कौन सा उत्सव मनाते हैं? बिहू उत्सव मनाते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके सीधे एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर पूछेगा पंजाब का लोक नृत्य क्या होता है। लोक नृत्य से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो याद रखिएगा पंजाब का क्या क्या हो जाएगा? भागड़ा और गिद्धा हो जाएगा। भागड़ा और क्या हो जाएगा साथियों? भागड़ा और गिद्धा हो जाएगा। पंजाब का लोक नृत्य हो जाएगा साथियों। पंजाब का लोक नृत्य क्या होगा साथियों? भागड़ा और क्या होगा? गिद्धा हो जाएगा। याद रखिएगा पंजाब का, जैसे में पूछेगा आपके एग्जाम में भागड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का लोक नृत्य है। लोसांग कहाँ का लोक नृत्य है, तो सिक्किम का है। बिहू कहाँ का है, तो असम का है। मोहिनी अट्टम केरल का होता है। केरल का कौन सा होता है साथियों? याद रखिएगा मोहिनी अट्टम होता है। यहाँ जो भी प्रश्न आपको बताएं साथियों, 2-3 प्रश्न आपकी एग्जाम में यही से देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा साथियों, जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, आप उस प्रश्न को अच्छे से रट लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सेम टू सेम हुबहू ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेंगे। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है साथियों, हर्ष चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन सा है? आप लोग का भी जवाब आना चाहिए। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो एक बच्चे का राइट आंसर आ रहा है बाण भट्ट। क्या हो जाएगा? बाण भट्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर हर्ष चरित्र आपका पूछ रहा है, उसी प्रकार से आपका रामायण भी पूछता है साथियों। रामायण क्या पूछता है? रामायण भी पूछता है। उसी प्रकार से महाभारत का भी पूछता है। ये सब का आपका लेखक पूछता है कि महाभारत के लेखक कौन सा हो गए हैं, रामायण का लेखक कौन सा हो गया। ऐसा एक प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने बताया कि हर्षचरित का लेखक कौन हो जाएंगे? बाण भट्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर रामायण की बात करें, रामायण का लेखक कौन है, आप लोग का जवाब कमेंट में आना चाहिए। उसी प्रकार से महाभारत का लेखक कौन हो जाएंगे, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। ये आपका सवाल आ गया कॉन्स्टिट्यूशन से, आपका सवाल यानी संविधान से सवाल है। आपके एसएससी जीडी में संविधान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो देख लीजिएगा सवाल आपका क्या कर रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो याद रखिएगा जो भारतीय संविधान है वह किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? तो वह सोवियत संघ के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य आपका किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है साथियों? तो याद रखिएगा यह आपका महानदी पर निर्मित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, याद रखिएगा हीराकुंड आपका ओडिशा में स्थित हो जाएगा। हीराकुंड आपका कहाँ में हो जाएगा?
और दिशा में हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से बात करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, जिसका लंबाई भारत में बात करेंगे 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना है साथियों, 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों, जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर एक बच्चे का आ रहा है। जैसे में श्वेत क्रांति का संबंध सबसे पहले किससे होता है, तो दूध से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे बाबू, दूध उत्पादन से। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, श्वेत क्रांति का जनक किन्हीं कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि हरित क्रांति का जनक किन्हीं कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को आपको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, ये सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगले नंबर सवाल को देखते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। कोशिका का आत्मघात का थैली किसे कहा जाता है? आत्मघात का थैली किसे कहा जाता है? जैसे में कोशिका का ऊर्जा गृह हम लोग किसको कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जा गृह कहने का मतलब है पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं साथियों। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कह रहा है, सुसाइड बैग यानी आत्मघात का थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? लाइसोसोम को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके सीधे एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है, जो कि आपके स्पोर्ट यानी खेल से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि डुरंड जो कप है, जो डुरंड कप है उसका संबंध किस खेल से? याद रखिएगा, जो डुरंड कप है साथियों उसका संबंध किस खेल से है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध किससे साथियों? फुटबॉल से है। याद रखिएगा, ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ऐसा एक प्रश्न है आपके हर साल एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है ना। अगले नंबर सवाल की ओर देखते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 8 नंबर सवाल को देखिएगा। राष्ट्रपति की पद का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो याद रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो कोर्ट में जज होता है, फैसला करने वाला होता है, वो राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है साथियों। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है एवं इजी सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो दक्षिणतम ऐसे जगह की बात करता तो कन्याकुमारी हो जाता, लेकिन बिंदु यहाँ पर बात कर रहा है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है साथियों? तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है साथियों, वो आपका एम्पियर होता है। वो आपका क्या होता है? एम्पियर होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? एम्पियर होता है। याद रखिएगा, सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। पानीपत का युद्ध से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, सभी
सभी बच्चे को पता है पहला आपका लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। दूसरे की बात करें तो 1556 में दूसरा आपका पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। तीसरा का बात करेंगे तो 1761 ईस्वी में तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा साथियों, ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। चाहे लास्ट वाला पूछता है, बीच वाला बहुत ही कम पूछता है, ठीक है ना। तीसरा चाहे पहला ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर बात करें 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला नंबर सवाल है साथियों, कथकली। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कथकली जो है साथियों, वो आपका केरल से संबंधित है। कथकली किस राज्य से संबंधित है साथियों? वो आपका केरल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपका केरल से हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपका केरल से हो जाएगा। उसी प्रकार से पूछेगा कुचिपुड़ी, उसी प्रकार से पूछेगा कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, आपके सीधे एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। और आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। पूरी डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण आपका कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है, पेंसिलिन। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, पेंसिलिन का खोज किसने किया था? आप लोग बताइएगा अगर आपका इसका जवाब का मतलब इसका जवाब पता हो तो। पेंसिलिन का खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। याद रखिएगा, ये सीधे आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास करवाया जाता है, ठीक है। अगर आप डेली ऐसा ही क्लास करना चाहते हैं साथियों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का इंपॉर्टेंट क्लास सॉरी एसएससी जीडी का डेली आपको इंपॉर्टेंट क्लास डाला जाता है, ठीक है ना। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली रिवीजन आपका एसएससी जीडी का करवाया जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 20A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20A के अंतर्गत आपका क्या आता है? शिक्षा का अधिकार आता है। अनुच्छेद 21 किसके अंतर्गत आता है? तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, याद रखिएगा 6 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है साथियों, काफी इंपोर्टेंट है। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा आपका कहाँ में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? असम। और ये भी पूछता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में है? तो असम में है, याद रखिएगा। एकदम इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? तो बृहदत्त हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएंगे साथियों? बृहदत्त हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, 18 नंबर आपका सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का
का मस्तिष्क किसे कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, जिसका पूरा नाम ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और इसका पूरा नाम आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों? तो याद रखिएगा, मार्स को हम लोग यानी मंगल को किस ग्रह से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल को जानते हैं। बात करेंगे यहाँ पर गुलाबी ग्रह, हम लोग किस ग्रह गुलाबी गुलाबी हम लोग गुलाबी ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो मंगल ग्रह को ही हम लोग गुलाबी ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगले नंबर सवाल की बात करेंगे कि साधारण नमक कहाँ गया यहाँ पर? हाँ, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा, NaCl आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होगा। NaCl कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड। NaCl कहने का मतलब क्या है साथियों? सोडियम क्लोराइड। NaCl का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। याद रखिएगा, साधारण नमक का पूरा रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, यक्षगान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? याद रखिएगा, यक्षगान आपका कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका कर्नाटक का हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? कर्नाटक का। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, ज्योतिबाई फुले ने किया था। हालांकि इसका आंसर यहाँ पर आपका नीचे दे दिया गया है, ठीक है ना। तो सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबाई फुले ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के संविधानों का गठन किया जाता है। अगला नंबर सवाल है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, यह यकृत को प्रभावित करता है। यह किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। अगला नंबर आपका सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, भाखड़ा नागल जो परियोजना है साथियों, यह आपका सतलुज नदी पर स्थित है। यह आपका किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। 26 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, थॉमस कप जो है वह किससे संबंधित है? तो वह आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 27 नंबर आपका सवाल है, सांची स्तूप। एक मिनट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, सांची का स्तूप आपका किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सांची का स्तूप आपका किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? याद रखिएगा, यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथा है। विंग्स ऑफ फायर किसकी कथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर आपका सवाल है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के होता है। कौन सा सहायक होता है? विटामिन के
आपको रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, आगे चलिए। 30 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों? तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो वह आपका बुध यानी मरकरी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर सवाल को चलते हैं साथियों। 31 नंबर आपका सवाल है, भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा, कम से कम सभी को पता है। आपका इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए, 31 नंबर का जवाब कमेंट में। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम आपका किस राज्य का हो जाएगा? तो तमिलनाडु का। भरत कहाँ का रहने वाला था? तमिलनाडु का रहने वाला था। ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा ट्रिक की मदद से याद करेंगे। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ड्राई आइस किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, शुष्क बर्फ हम लोग किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस बर्फ कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रहता है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा है। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? आपको पता होना चाहिए, भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था वह आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है बताइएगा? मनुष्य के शरीर में टोटल कितना हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर आपका सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगले नंबर सवाल है, 39 नंबर सवाल है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जो लोकसभा के सदस्य रहता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला नंबर और आज का आखिरी सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसरो, ISRO, इसरो का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, इसरो का स्थापना आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। इसरो का स्थापना आपका कब हुआ था? 1969 ईस्वी में आपका इसरो का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा।